हेलो स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट क्लासेस का ये आज थर्ड सेगमेंट का फर्स्ट चैप्टर है। प्रोज का एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, पोइट्री का एक आपने पोइम पढ़ ली एक्सप्लेनेशन के साथ, और आज शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट करा रहा हूँ। इसमें फर्स्ट चैप्टर है पेन पेल, जिसमें इसके लेखक हैं जी श्रीनिवास राव। अपने जीवन की सारी घटनाओं से संबंधित एक कहानी इसमें देते हैं कि किस तरह से जब वो एक 21 साल के कॉलेज स्टूडेंट थे तो किस तरह से उनके क्लास के सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स वो पत्र मित्रता करते थे दूसरे देशों के लोगों से पत्र मित्रता। और उस समय ये काफ़ी चलन में था। इस लेखक को भी समझ में आया, ये लेखक के अंदर भी चाहत थी कि मैं भी पत्र मित्रता करूं, और ये सोचकर वो एक लॉस एंजलिस की एक लड़की एलिस एच के साथ पत्र मित्रता प्रारंभ करता है। पत्र मित्रता सफल हो जाती है और किस तरह से आगे बढ़ती है, और अंत में उस कहानी का सुखांत कैसा होता है या दुखांत कैसा होता है ये आप पढ़ेंगे। इसके लिए आपको पूरे चैप्टर ध्यान से पढ़ना होगा। इससे संबंधित जो पीडीएफ होगी, चैप्टर की पीडीएफ और क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं भेजता रहूँगा, उसके साथ अटैच है, आप देख लीजिएगा। और अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पेन पेल, लेखक जी श्रीनिवास राव। हाउ ऑफन स्मॉल बिगनिंग्स ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंसेस। छोटी छोटी शुरुआतें बड़े बड़े अनुभवों में कैसे बदल जाती हैं, ये आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दिस ट्रुथ वॉज रिवील्ड to me in a lesson of life that took 20 years to unfold। ये एक ऐसा रहस्य है जो मेरे साथ रहा 20 वर्ष तक, मेरे साथ छुपा हुआ रहा 20 वर्ष तक। I begin one morning when, एक सुबह की बात है जब मैं 20 years old college student, 21 साल का कॉलेज का लड़का था, came across a page in a popular Bombay magazine। तो मैं बॉम्बे मैगजीन के, जो कि अपने समय की बहुत प्रसिद्ध पत्रिका थी, उसके पन्ने उलट रहा था। दैट प्रिंटेड एड्रेस ऑफ यंग पीपल, जिसमें युवा लोगों के, ढेर सारे युवा लोगों के पते लिखे हुए थे। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे विश्व के। हु सॉट पेन पेल्स इन इंडिया, जो अपने पत्र मित्र चाहते थे भारत में। आई हैड सीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैंने देखे बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ। ऑफ माई ओन क्लासेस, मैंने अपनी कक्षा के रिसीविंग, पाते हुए। फैट एयर मिल्स, बड़ी बड़ी चिट्ठियाँ, एयर मिल्स हवाई चिट्ठियाँ। एनवेलप्स, लिफाफे। फ्रॉम अनसीन फोक्स, उनसे जिन्हें कभी देखा नहीं। इट वॉज द रेज ऑफ द डे, ये दिन की समाप्ति के समय मैंने सोचा, वाई शुडंट आई ऑल्सो ट्राई, मुझे भी क्यों नहीं कोशिश करनी चाहिए, मुझे भी क्यों नहीं ट्राई करना चाहिए एक पत्र मित्र बनाने के लिए। सो आई पिक्ड आउट द एड्रेस ऑफ एलिस एच, इसीलिए मैंने उसमें से एक का पता, एलिस एच का पता निकाल लिया। इन लॉस एंजलिस, जो लॉस एंजलिस में रहती थी। इसे अमेरिका का हॉलीवुड शहर के नाम से भी जाना जाता है। एंड बॉट एन एक्सपेंसिव राइटिंग पैड, मैंने एक महंगा राइटिंग पैड खरीदा। अ गर्ल फ्रॉम माई क्लास, मेरी क्लास की एक लड़की हैड वंस गिवन मी अ क्लू टू अ वुमन हार्ट, मेरी क्लास की एक लड़की ने मुझे एक क्लू, एक सुराग दिया था छोटा सा, कि महिलाओं के हृदय के विषय में। कि शी कन्फेस्ड, उसने बताया था दैट शी लव्ड रीडिंग लेटर्स ऑन पिंक शीट, कि उसे गुलाबी कागज पर पत्र पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। यस आई टू मस्ट एड्रेस एलिस ऑन अ पिंक शीट, इसीलिए मैं भी एलिस को गुलाबी कलर के कागज पर ही पत्र लिखूंगा। डियर पेन पेल, पत्र शुरू करता है। प्यारे पेन पेल, आई बिगिन, मैंने शुरू किया। एज नर्वस एज अ स्कूल बॉय टेकिंग हिज वेरी फर्स्ट एग्जाम, इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, हतोत्साहित था कि मैं अपनी पहली परीक्षा दे रहा था। देयर वॉज नॉट मच टू से, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं थी। द पेन वॉज मूव्ड वेरी स्लोली, कलम बहुत धीरे धीरे चल रहा था।
When it did all, जब ये हो गया, dropping the letter into the post box के अंदर लेटर डालते हुए, I felt, मैंने महसूस किया, that if I were facing the enemy's bullet, कि शायद मैं दुश्मन की गोली खाने को तैयार हूँ. The reply from far away California came sooner than I expected. पत्र का जवाब कैलिफोर्निया से आ गया, इतनी जल्दी जितनी की जल्दी मैंने आशा नहीं की थी. I wondered how my address got into the pen pals column in your country. मुझे नहीं पता कि किस तरह से मेरा पता तुम्हारे देश के पत्रिका के कॉलम में पहुंच गया. More so because मुझे ज़रूरत नहीं है, haven't asked for a friend, मैंने एक पत्रमित्र की ख्वाहिश नहीं की थी. एलिस रोट, एलिस ने इतना लिखा था. बट इट इज़ सो नाइस हियरिंग फ्रॉम समबडी, परंतु बहुत अच्छा लगता है किसी दूसरे से सुनना. अनसीन एंड अनहर्ड ऑफ. एनीवे यू वॉन्ट मी एज ए पेन पेल, आप मुझे एक पत्र मित्र की तरह चाहते हो, मुझसे मित्रता करना चाहते हो. एंड हियर आई एम, और यहाँ मैं हूँ और आपकी मैं पत्र मित्र बन गई. इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा पैसेज. आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई रेड दैट शॉर्ट नोट, मुझे नहीं पता कि मैंने कितने बार वो छोटा सा पत्र पढ़ा. आई हैड ऑल द म्यूजिक ऑफ लाइफ एंड आई फेल्ट आई वॉज इन द सेवेंथ हेवन. मुझे नहीं पता कि मैंने वो पत्र का छोटा सा नोट कितने बार पढ़ा. आई वॉज केयरफुल इन माई कॉरेस्पॉन्डेंस, मैं अपने पत्र व्यवहार में बहुत ज़्यादा सचेत था. एंड रोट नथिंग दैट माइट अपसेट एन अननोन अमेरिकन गर्ल, और ऐसा कुछ नहीं करता था जानबूझकर जिससे कि मेरी वो अमरीकी दोस्त गुस्सा हो जाए, नाराज़ हो जाए. इंग्लिश केम नेचुरली टू एलिस, एलिस को अंग्रेजी प्राकृतिक रूप से आती थी. वेयर फॉर मी इट वॉज ए फॉरेन लैंग्वेज, परंतु मेरे लिए तो ये एक विदेशी भाषा थी. एक्वायर्ड विद अ ग्रेट पेन, जो मुझे बहुत दर्द देती थी. आई वॉज वेरी सेंटिमेंटल, मैं बहुत ज़्यादा संवेदनशील था, शर्मीला था. इवन साइन माई वर्ड्स, अपने शब्दों और वाक्यांशों में. बट हिडन समवेयर इन कॉर्नर माई हार्ट वॉज अ सेंस ऑफ रोमांस, परंतु मेरे हृदय के किसी न किसी कोने में रोमांस जरूर चल रहा था. आई डेयर नॉट एक्सप्रेस, जो मैंने व्यक्त नहीं किया था. एलिस रोट लॉन्ग लेटर्स इन हर लॉन्ग बैलेंस लॉन्ग हेड. एलिस जो है वो लंबे लंबे पत्र लिखती थी, जहाँ कहीं उसे जगह मिल जाती थी अपने पत्र में, पर क्योंकि वो लिख सकती थी. बिग एनवलप्स कंटेनिंग बुक्स एंड मैगजीन्स, बड़े बड़े लिफाफे किताबें और मैगजीनों से भरे हुए थे. एज वेल एज स्मॉल कीप शेल्स, और छोटी छोटी चीज़ें. माई वे क्रॉस थाउजेंड्स ऑफ माइल, जो हज़ारों मील से मेरे पास आती थी. आई हैड नो डाउट दैट एलिस वॉज एन एफ्लुएंट अमेरिकन, मुझे कोई संदेह नहीं था कि एलिस एक औसत अमेरिकी लड़की है. एंड दैट शी वॉज एज ब्यूटिफुल एज अ ग्रेशियस गिफ्ट, और वो इतनी सुंदर हो सकती जितने वो सुंदर उसके तोहफे होते थे. एंड दैट आर पेन फ्रेंडशिप वॉज सक्सेस, और इस प्रकार हमारी पत्र मित्रता सफल हो चली. हाउएवर वन क्वेश्चन केप्ट हार्मिंग इन माई ब्रेन, फिर भी एक प्रश्न मेरे दिल में आता रहता था, दिमाग में. इट वुड बी इम्पोलाइट टू आस्क अ गर्ल हर एज, कि एक लड़की से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए. वट हार्म्स इफ वेयर माई आस्क हर फॉर पिक्चर, उसमें क्या खराबी है कि मैं उसकी तस्वीर मांग लूँ. सो आई रोट द रिक्वेस्ट एंड एट लास्ट केम रिप्लाई, इसीलिए मैंने उसकी पिक्चर मांग ली और जवाब भी आ गया. एलिस एंड सेड सिंपली, एलिस ने धीरे से कहा. दैट शी हैड नो पिक्चर जस्ट देन, कि अभी उसके पास कोई भी तस्वीर नहीं है. बट दैट शी माइट सेंड मी समडे, परंतु वह मुझे किसी दिन अवश्य दे देगी अपनी वो तस्वीर. शी एडेड दैट एन एवरेज अमेरिकन गर्ल, उसने इतना कहा क्योंकि वो समझ गई थी कि पिक्चर क्यों मांगना चाहता था, परंतु उसने इतना कहा कि मैं एक एवरेज औसत अमेरिकी लड़की हूँ. वॉज मोर चिक देन शी, जैसा वो समझता उससे ज़्यादा अधिक. वॉज दिस अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक, इस प्रकार वो एक लुका छिपी का खेल बन गया उसके तरफ से. ईयर्स रोल बाय, वर्ष बीत गए. माई कॉरेस्पॉन्डेंस विद एलिस
बिकेम लेस एक्साइटिंग, एलिस के साथ मेरा पत्र व्यवहार थोड़ा कम हो गया। मोर इरेगुलर, अनियमित हो गया, बट नॉट एक्शन, खत्म नहीं हुआ। आई केप्ट सेंडिंग गुडविल मैसेजेस व्हेनेवर शी फेल, मैं उसे अच्छी बधाइयाँ, अच्छी विशिंग्स भेजा करता था जब वो बीमार होती थी। ठीक है, क्रिसमस कार्ड्स भेजा करता था इन माई ओन हम्बल वे, अपने तरीके से, और आभार देता रहता था। रैंडम गिफ्ट, यूं ही कभी कभी तोहफे भेज देता था। मीन वाइल आई बिकम अ मैन ऑफ वर्ड, अब मैं एक सांसारिक व्यक्ति बन गया। ग्रू ओल्डर, थोड़ा बड़ा हो गया। गॉट अ जॉब, एक नौकरी लग गई। अब वाइफ, शादी हो गई। एंड चिल्ड्रन, बच्चे। जो सोच रहा था अब सारी बातें फिनिश। आई शोड एलिस लेटर टू माई वाइफ, मैंने एलिस के लेटर अपने पत्नी को दिखाए। द थॉट ऑफ मीटिंग एलिस वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली टू, एलिस से मिलना हमेशा हमारे दिलो दिमाग में रहता था, मेरे और मेरे परिवार के, कि काश एलिस से मुलाकात हो जाए। देन वन डे आई रिसीव अ लार्ज पैकेट दैट बोर अ न्यू अनमिस्टेकेबली फेमिनाइन हैंडराइटिंग, एक दिन मुझे एक बहुत बड़ा सा एनवेलप मिला, लार्ज पैकेट मिला, जिसमें एक अननोन, अजनबी की महिलाओं की हैंडराइटिंग से कुछ लिखा था, पता लिखा था। इट केम बाय एयरमेल फ्रॉम डियर ओल्ड अमेरिका, ये पुराने अमेरिका से आया था। फ्रॉम द होम टाउन ऑफ एलिस, जो एलिस का होम टाउन था, निवास था, गृह निवास था। हु वॉज दिस न्यू पेन फ्रेंड, ये एलिस की नई पत्र मित्र थी। हाउ वंडर्ड आई एज आई अनरैप्ड पैकेट, जैसे मैंने पैकेट खोला मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था। इट कंटेन्ड अ फ्यू मैगजीन और शॉर्ट नोट, इसमें कुछ मैगजीन और शॉर्ट नोट था। एक एज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ एलिस, एलिस की वो एक क्लोज फ्रेंड थी। हुआ ये था कि एलिस को पता था कि उसे एक दिन जाना है, तो उसने एक बड़ा सा पैकेट लेकर अपनी उस अननोन अमेरिकन, अपनी उस दूसरी पत्र मित्र के घर रख दिया था और कहा था कि जब समय आए तब तुम ये राव के घर भेज देना, जी श्रीनिवास राव के घर ये पैकेट पोस्ट कर देना। पूरा तैयार रखा था उसने, और वही उसने किया। एज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ एलिस, एलिस की बहुत एक करीबी दोस्त थी। हूँ यू नो सो वेल, तुम जानते हो। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, मुझे आपको बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है। दैट शी डेड इन अ कार एक्सीडेंट लास्ट संडे, कि पिछले रविवार को वे कार दुर्घटना में स्वर्ग से धार गए, उनकी मृत्यु हो गई। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम चर्च, जब वो चर्च से लौट रही थी गिरजाघर से। एंड फ्यू परचेजेस, कुछ चीज़ें भी खरीद कर। बीइंग वेरी ओल्ड, बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी। शी वॉज 78 लास्ट अप्रैल, पिछली अप्रैल को उन्होंने 78वां अपना बर्थडे मनाया था। शी कुडंट सी द फास्ट स्पीडिंग कार, वह तेजी से आती हुई अपनी एक कार की तरफ नहीं देख पाई। एलिस, इसी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। एलिस वुड ऑफन टेल, एलिस ने मुझे हमेशा बताया था, हाउ हैप्पी शी वॉज हियरिंग फ्रॉम यू, कि तुमसे सुनना, तुमसे बात करना उसे बहुत पसंद था। अलोन वर्ड, एक अकेली चिड़िया, हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की केवल मदद करती थी, वॉज अ पैशन टू हर, उसे करना ही था दूसरों की मदद। बोथ अनसीन एंड सीन, चाहे देखा चाहे नहीं देखा किसी को, फॉरेन, चाहे वो पास हो चाहे वो दूर हो, उसकी मदद करना हमेशा उसे अच्छा लगता रहता था। द राइटर कंक्लूडेड विद रिक्वेस्ट विद आई एक्सेप्ट द इंक्लूसिव फोटोग्राफ ऑफ एलिस, लेखक ने कभी एलिस से एक फ़ोटो की प्रार्थना की, तो वो फ़ोटो उसे मिला। हुआ एट वोटेड सेंट इट ओनली आफ्टर हर डेथ, जो एलिस की इच्छा थी कि केवल उसे उसकी मृत्यु के बाद ही मिले। इस प्रकार इट इज़ द फेस ऑफ ब्यूटी एंड कंपैशन, ये एक दया और सुंदरता का चेहरा था। इट इज़ द फेस, ये एक ऐसा चेहरा था। आई वुड हैव चेरिस्ड, जब मैं बच्चा था। इवन व्हेन आई वॉज अ शाय कॉलेज बॉय, जब मैं एक शर्मिला कॉलेज का लड़का था। एंड शी वॉज ऑलरेडी ओल्ड, इस तरह से वो पहले ही बूढ़ी थी। और इसीलिए एलिस ने अपनी एज नहीं बताई, अपना फ़ोटो नहीं दिया, कि अगर उस समय फ़ोटो दिया होता तो शायद उसी समय फ्रेंडशिप फिनिश हो जाती। तो इस तरह से बच्चों ये पूरा चैप्टर हुआ। इसी के साथ चैप्टर अच्छी तरह तैयार कर लेना। चैप्टर की पूरी PDF और क्वेश्चंस हैं वो मैंने PDF के साथ भेज दिए हैं, और इसके आंसर जो है वो मैं नेक्स्ट टर्न पर आपको भेजूँगा। ओके बच्चों, अच्छे से चैप्टर तैयार कर लीजिएगा।